क्या दोस्तों आपको पता है विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस प्रति वर्ष कब मनाया जाता है? हमारे भारत देश का पहला एसी रेलवे स्टेशन कहां बनकर तैयार हो गया है? अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में 7,000 रन बनाने वाली विश्व की पहली महिला क्रिकेटर कौन बन गई है? ऐसे ही 13 बड़ी खबरों को कवर करते हुए हमने आज का बोले तो 15 मार्च 2021 का करंट अफेयर का वीडियो तैयार किया है। क्वालिटी की दृष्टि से बेस्ट है यह वीडियो, आप लास्ट तक देखें। लास्ट में मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा जिसका आंसर आपको नीचे कमेंट बॉक्स में देना है। और अभी तक आपने हमारी GK 2020 चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, पास में जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर दीजिए क्योंकि आने वाले हर एक वीडियो की अपडेट आपको सबसे पहले मिले। चलिए बिना वक्त गंवाए हम स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। हर साल विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? प्रति वर्ष वर्ल्ड कंज्यूमर राइट्स डे मनाया जाता है 15 मार्च को, और आज ही 15 मार्च है, यानी कि आज हम मना रहे हैं वर्ल्ड कंज्यूमर राइट्स डे। तो दोस्तों यह महत्वपूर्ण दिवस से जुड़े हुए और भी क्वेश्चन बन सकते हैं, एग्जामिनेशन में पूछ लिए जा सकते हैं। जैसा कि विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस 2021 की थीम क्या रखी गई है, तो इस साल के वर्ल्ड कंज्यूमर राइट्स डे 2021 की थीम रखी गई है टेकलिंग प्लास्टिक पॉल्यूशन, अर्थात प्लास्टिक प्रदूषण से निपटना। विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस 2020 की थीम क्या रखी गई थी? पिछले साल वर्ल्ड कंज्यूमर राइट्स डे की थीम रखी गई थी द सस्टेनेबल कंज्यूमर्स, अर्थात सतत उपभोक्ता। और उपभोक्ता आंदोलन का प्रारंभ अमेरिका में किसके द्वारा किया गया था? रल्पन नाडेर के द्वारा। और 15 मार्च को अंतरराष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस के रूप में क्यों मनाया जाता है? क्योंकि इनसे जुड़ा हुआ एक इतिहास है, एक घटना है कि रल्पन नाडेर के आंदोलन के फलस्वरूप 15 मार्च 1962 को अमेरिकी कांग्रेस में तत्कालीन राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी द्वारा उपभोक्ता संरक्षण पर पेश विधेयक को अनुमोदित किया गया था। और इसीलिए दोस्तों 15 मार्च को यह महत्वपूर्ण दिवस मनाया जाता है। और विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस सबसे पहले कब मनाया गया था? 15 मार्च 1983 को वर्ल्ड कंज्यूमर राइट्स डे पहली बार मनाया गया था 15 मार्च 1983 को। और भारत में उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? 24 दिसंबर को। इस इमेज को पढ़िए, नेशनल कंज्यूमर्स डे हमारे इंडिया में कब मनाया जाता है? 24 दिसंबर को। और इसके तहत हमारे भारत देश में एक कैंपेन भी जारी है, जागो ग्राहक जागो। तो दोस्तों एक सिंपल सा क्वेश्चन याद रख लो, हर साल राष्ट्रीय उपभोक्ता संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? तो हमें याद रखना होगा 24 दिसंबर को। और 9 दिसंबर 1986 को तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी की पहल पर उपभोक्ता संरक्षण विधेयक पारित किया गया और राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बारे में देश भर में लागू हो गया। तो राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद देश भर में लागू हो गया। और इसी तरह दोस्तों हर क्वेश्चन से जुड़े इंपॉर्टेंट फैक्ट में आपके सामने रखता हूं। हमारा यह तरीका आपको अच्छा लगता है, लाइक करना मत भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। दूसरा क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, देश का पहला एसी रेलवे स्टेशन कहां जल्द ही शुरू होगा? जी हां, हमारे भारत देश में एक सेंट्रलाइज्ड एसी रेलवे स्टेशन बनकर तैयार हो गया है और जल्द ही शुरू होने वाला है। और यह सेंट्रलाइज्ड एसी रेलवे स्टेशन बनकर तैयार हो गया है बेंगलुरु में। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है कर्नाटक की कैपिटल बेंगलुरु में यह देश का पहला एसी रेलवे स्टेशन जल्द ही शुरू होगा। भारत रत्न सर एम विश्वेश्वरैया के नाम पर बना देश का पहला एसी रेलवे टर्मिनल बेंगलुरु में जल्द काम करना शुरू कर देगा। एयरपोर्ट जैसा नजर आने वाला यह स्टेशन कितने वर्ग मीटर में फैला हुआ है? 4200 वर्ग मीटर में यह फैला हुआ है। और यहाँ एक सिंपल सा और क्वेश्चन एग्जामिनेशन में पूछ लिया जा सकता है, जैसा कि सर एम विश्वेश्वरैया रेलवे टर्मिनल किस शहर में स्थित है? बेंगलुरु शहर में स्थित है, जिसको हाल ही में सेंट्रलाइज्ड एसी रेलवे टर्मिनल में कन्वर्ट किया गया है। तो इसे तैयार करने में कितने करोड़ रुपए खर्च हुए? 314 करोड़ रुपए खर्च हुए। और हमारे वर्तमान रेल मंत्री कौन है? पीयूष गोयल। इमेज में आप देख सकते हैं। तो हमारे भारतीय रेलवे की बात करें, एकल सरकारी स्वामित्व वाला विश्व का चौथा सबसे बड़ा रेल नेटवर्क हमारे भारत देश के पास है। और
भारतीय रेलवे का हेडक्वार्टर नई दिल्ली में स्थित है और हमारे केंद्रीय रेलवे मंत्री है पीयूष गोयल, जैसा कि मैंने आपको बताया। तीसरा क्वेश्चन, हाल ही में एक दिवसीय क्रिकेट में 7000 रन बनाने वाली पहली महिला क्रिकेटर कौन बन गई? जी हां दोस्तों, इस महिला क्रिकेटर के बारे में मैंने कल ही आपको बताया था। एक दिवसीय क्रिकेट में 7000 रन बनाने वाली पहली महिला क्रिकेटर बन गई है हमारे भारत देश की महिला क्रिकेट टीम की कप्तान मिताली राज। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है मिताली राज। इमेज में आप देख सकते हैं। तो सबसे पहले हमारी जीके 2020 चैनल की ओर से मिताली राज को यह उपलब्धि हासिल करने के लिए बहुत बहुत बधाई। मिताली राज की बात करें तो लखनऊ के अटल बिहारी वाजपेयी एकाना इंटरनेशनल स्टेडियम में दक्षिणी अफ्रीका के खिलाफ जारी चौथे वनडे के दौरान मिताली राज ने कमाल कर दिया है और यह कीर्तिमान अपने नाम कर लिया है। विश्व की 7000 रन बनाने वाली पहली महिला क्रिकेटर बन गई है। और यह उपलब्धि मिताली राज ने किस देश के खिलाफ खेलते हुए हासिल की है? दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ। और यह मैच कहां खेला गया है? तो याद रखो, लखनऊ के अटल बिहारी वाजपेयी इक्काना इंटरनेशनल स्टेडियम में। और मिताली राज ने वनडे इंटरनेशनल में 7000 रनों का आंकड़ा पार कर लिया और वनडे इंटरनेशनल में 7000 रनों का आंकड़ा छूने वाली मिताली राज दुनिया की पहली महिला क्रिकेटर बन गई है। तो यह फैक्ट सुनकर हमें भी दोस्तों खुशी हो रही है। और वनडे में 6000 रनों का आंकड़ा पार करने वाली भी पहली महिला क्रिकेटर मिताली राज ही है। और मिताली राज ने 213 मैचों में 50.49 की औसत से 7019 रन बनाए हैं। और मिताली के खाते में 7 सेंचुरी और 54 हाफ सेंचुरी भी शामिल है। और मिताली राज का बेस्ट स्कोर कौन सा है? तो 125 रनों का मिताली राज का बेस्ट स्कोर है और फिर भी वो नॉट आउट रही थी। और पिछले ही मैच में मिताली राज ने 10,000 इंटरनेशनल रनों का आंकड़ा पार किया था। और ऐसा करने वाली मिताली राज पहली भारतीय महिला क्रिकेटर बन गई है। और दोस्तों, यहां मैंने आपको जब मिताली राज के बारे में बता रहा हूं तो इनसे जुड़े हुए 2 क्वेश्चन आप याद रख लो। वनडे इंटरनेशनल में सबसे ज्यादा रन बनाने वाली महिला क्रिकेटरों में दूसरे नंबर पर कौन है? तो है शार्लेट एडवर्ड्स। इमेज में आप देख सकते हैं किस देश की महिला क्रिकेटर है? इंग्लैंड देश की है। और उनके नाम वनडे इंटरनेशनल में 5992 रन है। जबकि मिताली राज के अब दोस्तों 7000 रन से भी अधिक रन हो चुके हैं। और इंडिया की महिला क्रिकेट टीम की कप्तान कौन है? तो मिताली राज खुद। वो किस राज्य की है? दोस्तों राजस्थान राज्य की 38 वर्षीय हमारी भारत की महिला क्रिकेटर है। चौथा क्वेश्चन, जूनियर तीरंदाजी नेशनल चैंपियनशिप कहां आयोजित की गई? जूनियर तीरंदाजी नेशनल चैंपियनशिप का आयोजन हुआ है उत्तराखंड राज्य में। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है उत्तराखंड। लेकिन उत्तराखंड में यह कहां पर आयोजित हुई है प्रतियोगिता? देखो, जूनियर तीरंदाजी नेशनल चैंपियनशिप उत्तराखंड में कहां आयोजित की गई है? उत्तराखंड के देहरादून में। और आपके सामने जो हमने इमेज रखी है, इस इमेज को आप ध्यान से पढ़िए। 41वीं एनटीपीसी जूनियर नेशनल आर्चरी चैंपियनशिप। और आयोजन कहां किया गया है? तो उत्तराखंड के देहरादून के सर्वे ऑफ इंडिया ग्राउंड पर। और कब तक चलेगा? तो 7 मार्च से लेकर 16 मार्च तक यह चलेगा। तो यह टूर्नामेंट देहरादून के सर्वे ऑफ इंडिया स्टेडियम में खेली जा रही है। और देहरादून में हो रहे इस टूर्नामेंट के चीफ गेस्ट कौन है? तो याद रखो डीजीपी अशोक कुमार। इमेज में आप देख सकते हैं दोस्तों कई सारे खिलाड़ियों ने इसमें सिल्वर, गोल्ड या तो ब्रॉन्ज मेडल भी जीते हैं। तो इस खास मौके पर ओलंपिक तीरंदाजी डोला बनर्जी और पूर्णिमा मोहंती भी वहां पर उपस्थित रहे। और जूनियर तीरंदाजी नेशनल चैंपियनशिप में प्रियांश ने कौन सा मेडल जीता है? प्रियांश ने सिल्वर मेडल जीता है। और बात करते हैं देहरादून की, तो देहरादून के हवाई अड्डे का नाम क्या है? वो भी एक जीके रिलेटेड क्वेश्चन बन सकता है। देहरादून के हवाई अड्डे का नाम है जॉली ग्रांट हवाई अड्डा, जो देहरादून से तकरीबन 20 किलोमीटर की दूरी पर है। और वन अनुसंधान संस्थान जो वानिकी में अपने अनुसंधान कार्य के लिए विश्व प्रसिद्ध है और एशिया में अपनी तरह का एकमात्र संस्थान है, वो भी देहरादून में ही स्थित है। 5वां क्वेश्चन, अंतरराष्ट्रीय आर्थिक संबंधों पर भारतीय अनुसंधान परिषद, शॉर्ट में बोले तो ICRIER का निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी किसको नियुक्त किया गया है?
हाल ही में ICRIER का मुख्य कार्यकारी एवं निदेशक नियुक्त किया गया है दीपक मिश्रा को। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है दीपक मिश्रा। इमेज में आप देख सकते हैं। तो यहां एक और फैक्ट आपको याद रखना है, एग्जामिनेशन में पूछ लिया जाए ICRIER का पूर्ण स्वरूप क्या होता है, तो याद रखो इंडियन काउंसिल फॉर रिसर्च ऑन इंटरनेशनल इकोनॉमिक रिलेशंस। और दीपक मिश्रा किसकी जगह लेंगे, रजत कठुरिया की। दीपक मिश्रा इससे पहले किस पद पर कार्यरत थे, विश्व बैंक में मैक्रो इकोनॉमिक्स, कारोबार एवं वैश्विक निवेश के प्रैक्टिस मैनेजर थे। और दीपक मिश्रा विश्व विकास रिपोर्ट 2016 के सह निदेशक, इथियोपिया, पाकिस्तान, सूडान और वियतनाम जैसे देशों में विश्व बैंक के अर्थशास्त्री भी रह चुके हैं। और वह 2001 से लेकर 2004 तक भारत में भी विश्व बैंक के अर्थशास्त्री रह चुके हैं। तो यह आपको याद रखना है नाम, दीपक मिश्रा। छठा क्वेश्चन, इंडियन सुपर लीग 2021 का खिताब किसने जीता है। इंडियन सुपर लीग 2021 का खिताब जीत लिया है मुंबई सिटी फुटबॉल क्लब ने। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है मुंबई सिटी फुटबॉल क्लब। और मुंबई सिटी फुटबॉल क्लब ने इंडियन सुपर लीग 2021 का खिताब किसको हराकर जीता है, ATK मोहन बागान को हराकर यह खिताब अपने नाम कर लिया है। इमेज में आप देख सकते हैं। तो मैच के 90वें मिनट में बिपिन सिंह द्वारा किए गए गोल के दम पर मुंबई सिटी फुटबॉल क्लब ने शनिवार को इंडियन सुपर लीग के 7वें सीजन के फाइनल में मौजूदा चैंपियन ATK मोहन बागान को 2-1 से हराकर पहली बार इंडियन सुपर लीग खिताब अपने नाम कर लिया है। तो याद रखो 90 मिनट पे एक गोल दागा था बिपिन सिंह ने, और इसी के बदौलत दोस्तों यह मुंबई सिटी फुटबॉल क्लब ने यह खिताब अपने नाम कर लिया है। और यहां जब फुटबॉल की बात आती है तो इनसे जुड़े हुए और भी फैक्ट ये आप याद रख लो। दुनिया का सबसे पुराना सक्रिय फुटबॉल क्लब का नाम क्या है, शेफील्ड फुटबॉल क्लब। एशिया का सबसे पुराना फुटबॉल क्लब का नाम क्या है, मोहन बागान AC। और एशिया का सबसे पुराना फुटबॉल क्लब मोहन बागान स्थापना कब हुई, 1889 में। इस इमेज को पढ़िए, मोहन बागान एथलेटिक क्लब, और कब स्थापित किया गया है, 1889 में। और 1989 में दोस्तों यह मोहन बागान की स्थापना के 100 साल पूर्ण हुए, और हमारे भारत देश के पोस्टल डिपार्टमेंट ने एक डाक टिकट भी जारी किया। तो देखो 1989 में मोहन बागान क्लब के शताब्दी वर्ष के दौरान भारत सरकार ने टीम की 1911 की जीत की याद में एक डाक टिकट जारी किया। और भारत सरकार ने नेशनल क्लब ऑफ इंडिया की उपाधि से किसको सम्मानित किया है, मोहन बागान को सम्मानित किया है। सातवां क्वेश्चन, हाल ही में अमेरिकन मैथमेटिक्स प्रतियोगिता में विश्व में पहला स्थान किसने प्राप्त किया है। हमारे भारत देश के लिए गौरवपूर्ण बात है कि अमेरिकन मैथमेटिक्स प्रतियोगिता में विश्व में पहला स्थान प्राप्त किया है दोस्तों आशुतोष भूषण ने। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है आशुतोष भूषण। इमेज में आप देख सकते हैं 3.5 लाख छात्रों को पछाड़कर आशुतोष भूषण विश्व विजेता बने। उन्होंने अमेरिकन मैथमेटिक्स प्रतियोगिता में पहला स्थान प्राप्त किया है और हमारे भारत देश का गौरव भी बढ़ाया है। DPC कल्याणपुर के 10वीं के छात्र आशुतोष के पिता प्रोफेसर ब्रुज भूषण IIT में प्रोफेसर है और आशुतोष वैज्ञानिक बनना चाहते हैं। मैथमेटिकल एसोसिएशन ऑफ अमेरिका की ओर से आयोजित इस प्रतियोगिता में देश से 1500 और विश्व भर से 3.5 लाख छात्रों ने हिस्सा लिया था और इसमें गणित के सवालों को नई तकनीक से हल करना था। और अमेरिकन मैथमेटिक्स प्रतियोगिता का उद्देश्य क्या है, छात्रों को गणित में पारंगत बनाना। 8वां क्वेश्चन, दूरसंचार विभाग ने निम्न में से किस विषय पर ऑनलाइन सर्टिफिकेट कोर्स शुरू किया है। हमारे डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन ने हाल ही में 5G टेक्नोलॉजी पर एक ऑनलाइन सर्टिफिकेट कोर्स शुरू किया है। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी। हमारा दूरसंचार विभाग, इंग्लिश में बोले तो डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन ने DOT के प्रशिक्षण संस्थान नेशनल टेलीकम्युनिकेशन इंस्टीट्यूट फॉर पॉलिसी रिसर्च, इनोवेशन एंड ट्रेनिंग द्वारा संचालित 5G तकनीक पर एक नया ऑनलाइन सर्टिफिकेट कोर्स शुरू किया है। और पाठ्यक्रम जो 9 मार्च 2021 से आयोजित किया जाएगा 36 घंटे लंबा है और प्रत्येक मंगलवार, बुधवार और गुरुवार को दोपहर
3:30 से शाम 4:30 तक 12 सप्ताह की अवधि में आयोजित किया जाएगा। 5G टेक्नोलॉजी पर डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन ऑनलाइन सर्टिफिकेट कोर्स में क्या कवर करेगा? तो इसमें फर्स्ट जनरेशन से 5th जनरेशन तक के विकास के बारे में पढ़ाया जाएगा। 5G का परिचय, मानकीकरण निकाय, 5G के लिए स्पेक्ट्रम और 5G उपकरणों की उपलब्धता, इन सारे मुद्दों पर इसमें ऑनलाइन पढ़ाया जाएगा। और हमारे वर्तमान संचार मंत्री कौन है? रविशंकर प्रसाद। इमेज में आप देख सकते हैं। 9वां क्वेश्चन, हाल ही में मर्विन हैगलर का निधन हो गया। वे कौन थे? मर्विन हैगलर एक जाने माने अमेरिकी मुक्केबाज थे जिसका हाल ही में 66 साल की आयु में निधन हो गया है। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है मुक्केबाज। इमेज में आप देख सकते हैं मर्विन हैगलर को। मुक्केबाजी के इतिहास में महानतम मिडिल वेट मुक्केबाजों में शुमार मर्विन हैगलर का निधन हो गया और हैगलर 66 साल के थे। मर्विन हैगलर का न्यू हैम्पशायर में उनके घर पर निधन हो गया। मर्विन हैगलर के करियर की बात करें तो मर्विन हैगलर को दुनिया मार्वलस के नाम से जानती है। वह 1973 से लेकर 1987 तक बॉक्सिंग का हिस्सा रहे। हैगलर ने 1980 में वर्ल्ड बॉक्सिंग काउंसिल और वर्ल्ड बॉक्सिंग एसोसिएशन मिडिल वेट के खिताब जीते और उन्होंने 1983 में इंटरनेशनल बॉक्सिंग फेडरेशन का खिताब भी अपने नाम किया था। 10वां क्वेश्चन, हाल ही में 27वें हुनर हाट का आयोजन कहां किया गया? 27वें हुनर हाट का आयोजन किया गया है मध्य प्रदेश की कैपिटल भोपाल में। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है भोपाल। केंद्रीय अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय ने भोपाल के लाल परेड ग्राउंड में 27वें हुनर हाट का आयोजन किया और यह 27वें हुनर हाट का विषय क्या रखा गया है? वोकल फॉर लोकल। और यह मेला 12 मार्च से 21 मार्च तक चलेगा। इमेज में आप देख सकते हैं हमारे अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय के मंत्री कौन है? मुख्तार अब्बास नकवी। तो याद रखो केंद्रीय अल्पसंख्यक मामले के मंत्री कौन है? मुख्तार अब्बास नकवी। इमेज में आप देख सकते हैं। और 13 मार्च को हुनर हाट का औपचारिक उद्घाटन किसने किया? मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने यह 27वें हुनर हाट का औपचारिक उद्घाटन किया। 11वां क्वेश्चन, स्वर्णिम अंतरराष्ट्रीय शिवरात्रि मेले का उद्घाटन किसने किया है? स्वर्णिम अंतरराष्ट्रीय शिवरात्रि मेले का उद्घाटन किया है जयराम ठाकुर ने। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है जयराम ठाकुर। लेकिन जयराम ठाकुर किस राज्य के मुख्यमंत्री है वो भी याद रखो। जयराम ठाकुर हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री है। इमेज में आप देख सकते हैं। प्रसिद्ध स्वर्णिम अंतरराष्ट्रीय शिवरात्रि मेले की शुरुआत मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने औपचारिक रूप से हिमाचल प्रदेश के ऐतिहासिक पड्डल मैदान में की। कहां पर? पड्डल मैदान में की। और जुलूस में शामिल हजारों लोगों ने अपने स्थानीय देवी देवताओं को ले जाते हुए पड्डल मैदान तक पूरे रास्ते स्थानीय नृत्य भी किया। और बात करते हैं हिमाचल प्रदेश की, तो आप मैप में देख सकते हैं दोस्तों, उत्तर में स्थित है यह हिमाचल प्रदेश और हिमाचल प्रदेश का शाब्दिक अर्थ है बर्फीले पहाड़ों का प्रांत। हिमाचल प्रदेश की 2 कैपिटल है, एक है शिमला और दूसरी कैपिटल है धर्मशाला। हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल है बंडारू दत्तात्रेय, तो मुख्यमंत्री है जयराम ठाकुर जिसने हाल ही में यह उद्घाटन किया है। 12वां क्वेश्चन, हाल ही में पाई दिवस कब मनाया गया? प्रति वर्ष पाई डे मनाया जाता है 14 मार्च को। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है 14 मार्च। और पाई दिवस का विचार सर्वप्रथम किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? 1989 में लैरी शो द्वारा यह पाई दिवस का विचार सर्वप्रथम प्रतिपादित किया गया था। और इस चिन्ह यानी कि पाई का प्रयोग सर्वप्रथम किसके द्वारा किया गया था? 1706 में विलियम जोन्स द्वारा पहली बार इसका प्रयोग किया गया था। इसी तिथि के समीपवर्ती एक और तिथि है 22 जुलाई, यानी कि 22/7, जो कि पाई एप्रोक्सीमेशन दिवस के रूप में मनाया जाता है। संयोग से प्रख्यात भौतिकविद और चिंतक अल्बर्ट आइंस्टाइन का जन्म दिवस भी 14 मार्च को ही था, क्योंकि 14 मार्च 1879 को अल्बर्ट आइंस्टाइन जी का जन्म हुआ था। और ज्यामिति में किसी वृत्त की परिधि की लंबाई और व्यास की लंबाई के अनुपात को पाई कहा जाता है, यह बात भी याद रख लीजिए। और यहाँ अल्बर्ट आइंस्टाइन का एक फेमस कोट है, जिस व्यक्ति ने कोई गलती नहीं की इसका मतलब यह है कि उसने कभी सीखने के लिए कुछ नया नहीं किया। 13वां क्वेश्चन, हाल ही में सार्वजनिक सड़कों पर सभी धार्मिक संरचनाओं को हटाने का आदेश किसने दिया है?
सार्वजनिक सड़कों पर सभी धार्मिक संरचनाओं को हटाने का आदेश दिया है उत्तर प्रदेश की सरकार ने। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है उत्तर प्रदेश की सरकार, बोले तो योगी आदित्यनाथ। योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व वाली उत्तर प्रदेश सरकार ने 11 मार्च 2021 को सार्वजनिक सड़कों पर सभी धार्मिक संरचनाओं को हटाने का आदेश दिया है और गृह विभाग ने आधिकारिक अधिसूचना जारी की, जिसमें कहा गया है कि सार्वजनिक सड़कों, गलियों, सड़कों के किनारे या फुटपाथ पर धार्मिक प्रकृति की किसी संरचना या निर्माण की अनुमति नहीं दी जाएगी। और उत्तर प्रदेश सरकार के गृह विभाग ने सड़कों पर अतिक्रमण करने वाले सभी धार्मिक स्थलों को हटाने के लिए सभी जिलों के जिलाधिकारियों और मंडलायुक्त को निर्देश दिया है और ये निर्देश सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के अनुसार राज्य सरकार द्वारा जारी किया गया है। और अब बात करते हैं दोस्तों लास्ट वीडियो के क्वेश्चन की। लास्ट वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था, हाल ही में सुर्खियों में रहे शब्द फुग्गाकू के संदर्भ में कौन सा विकल्प सही है। फुग्गाकू यानी कि दुनिया का सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर, जिसको निर्माण किया है जापान देश ने। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है दुनिया का सबसे शक्तिशाली कंप्यूटर फुग्गाकू। लगभग सभी दोस्तों ने इस क्वेश्चन का सही आंसर दिया है। इनमें से कुछ सब्सक्राइबर फ्रेंड के नाम लेना चाहूंगा, तो वो है घनश्याम महिड़ा, हिरल ठाकुर, 21 काजल ओगणिया, अनिल मालविया, चुडासमा हर्षा, धवल वाघेला, चौधरी मेहुल, घाघरेटिया कीर्ति। इन सभी दोस्तों ने इस क्वेश्चन का सही आंसर दिया है। विपुल माली, दिनेश भरवाड़, केतनाबेन राठौड़, राजवीर कनोजे, कमलेश पंडित, राठवा हितेश, ठाकुर आशाराम भाई, ठाकुर नरसिंह वी। इन सभी दोस्तों का बिल्कुल आंसर सही था। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। और आज के वीडियो का क्वेश्चन ये रहा स्क्रीन पर। उत्पादन क्षमता के मामले में भारत का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट कहां विकसित किया जा रहा है। उत्पादन क्षमता के मामले में हमारे भारत देश का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट कहां विकसित किया जा रहा है। 4 ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर है, सही ऑप्शन चुनिए और आंसर दीजिए नीचे कमेंट बॉक्स में। और वीडियो वाकई में दोस्तों आपको अच्छा लगा है, हेल्पफुल लगा है, तो आपके दोस्तों को फेसबुक, व्हाट्सएप या टेलीग्राम के जरिए इस वीडियो के लिंक शेयर करना मत भूलिएगा। बस छोटी सी उम्मीद के साथ वीडियो खत्म करते हैं, फिर मिलेंगे नए करंट अफेयर वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड जय हिंद।